आलम रुमैसा को कहेगा कि जो कुछ भी हुआ है ना, सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है। आज तक तुमने क्या किया है इस चीज का तो तुम्हें बड़े अच्छे तरीके से पता है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का रहेगा कि मैंने तुम्हें कभी मना नहीं किया इन चीजों के लिए। सब कुछ जानता था, लेकिन उसके बावजूद तुम्हारी हर बात पर, तुम्हारी हर गलती पर पर्दा डालता रहा। लेकिन अब जाकर मुझे इन सब चीजों का अंदाजा हो गया कि मैंने जुबैदा और उसकी बच्चियों का हक खाया है, जिसकी वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ा है। जिस पर आप देखेंगे कि जुबैदा कहती है कि आप बार बार इस बात को मत कीजिए, हम सब ने आपको माफ कर दिया है, तो इसलिए आप भी दिल में ये बातें ना लेके आए। तो बेहतर यही है कि आप अब सोचें अपने बेटे के बारे में। मतलब ये है कि हमें अब काशिफ का सोचना चाहिए। जिस पर रुमैसा माफी मांगती है और कहती है कि मुझे आज बहुत अफसोस है कि आखिर मैंने ये सब कुछ क्यों किया। मतलब ये है कि मैंने इतना कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे और मेरे बेटे का सोच रहे हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि साफ साफ जुबैदा कह देती है कि देखो, तुमने तो मेरी बेटियों को आज तक बेटी नहीं माना, लेकिन मैंने वाकई में तुम्हारे बच्चों के अपने बच्चों की तरह प्यार किया है। लेकिन शायद आप लोगों को इस चीज का अंदाजा नहीं है। आलम कहता है कि देखो जुबैदा, हमें माफ कर दो। हो सकता है कि तुम माफ करो तो ये सारे गुनाह जो हैं धुल जाएं और काशिफ की सेहत भी ठीक हो जाए। जिस पर वो खामोश हो जाती है और कहती है कि मैंने कभी उसके लिए बद्दुआ नहीं की, तो इसलिए ये बात कभी भी मत सोचना कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। दूसरी तरफ जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द बारी को अपनी गलती का एहसास होने वाला है और उसको पता चलने वाला है कि ये सारा किया धरा जो था ना, वो नाया मैडम का था और इसी ने सब कुछ किया था। क्योंकि अपने मुंह से जाकर ये बंदा मतलब कि यान बता देगा, क्योंकि वो जानता है कि परिचय की जिंदगी को दाव पे लगाना उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं, और वाकई में उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, जिसकी वजह से उसे कभी भी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। इसलिए वो बहुत जल्द इन सब चीजों का सच आकर बता देगा और बहुत जल्द तुम्हें तलाक दे देगा। तो इसलिए ये बात अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रखो और अपने जहन से ये फजूल बात निकाल दो कि वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये बात तो बिल्कुल तय है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस किस्म की गुफ्तगू करने की। मुझे पता है मैंने क्या करना है और मैं एक लफ्ज भी बारी के खिलाफ नहीं सुन सकती। ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। जिस पर वो काफी चीखो पुकार करता है, लेकिन जी बहुत बुरा हश्र करके परिशे वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ बार बार एक ही बात कह रहा है बारी का बाप कि मैं इस बात का यकीन नहीं कर सकता कि परिशे कोई इस तरह का काम कर सकती है। मुझे परिशे पे पूरा यकीन है। हमारे ही समझने में कोई गलती हो गई है बारी। ये बात तो तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा लो। आप देखेंगे जी रुमैसा बहुत परेशान है और कहती है कि मैं अपने की गई गलतियों का सारा कुछ बताऊंगी और सब कुछ बताऊंगी कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, और बहुत जल्द जुबैदा को बताऊंगी कि दादी की मौत जो थी वो किस वजह से हुई। मतलब ये है कि रुमैसा अपने मुंह से ही हर किस्म की अपनी बुराई खोल के आगे पेश कर देगी और कहेगी कि मैंने ये सब कुछ किया है, इन सब चीजों में मेरी ही गलती थी और मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है। जिसको सुनकर आलम इसको एक पल नहीं लगाएगा माफ करने के लिए। हो सकता है इसको छोड़ दे, क्योंकि इसने जो जो हरकतें की है ना, उससे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। और वो चीखो पुकार करेगा और कहेगा कि आखिर तुम इतनी घटिया थी, मैं तो सोच भी नहीं सकता था तुम्हारे इस घटियापन का। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। अगर मुझे जरा सा भी पता होता ना, तो मैं तुम्हें इस घर में एक पल के लिए भी ना रहने देता। आप देखेंगे कि जुबैदा ही उसकी माफी तलाफी करवा के कहेगी कि छोड़ दीजिए, जो हुआ सो हुआ, अब आप इसको माफ कर दीजिए। जो सजा इसको मिलनी थी वो मिल चुकी है। सारी जिंदगी अब तरस तरस के इस बात को देख के रोती रहेगी कि आखिर उसके बेटे के साथ क्या हो। तो जी नाजरीन, फाइनली सेकंड लास्ट एपिसोड आ चुकी है रहमत ड्रामे की। आप देखिए कि किस तरीके से जो कुछ रुमैसा करती आई है, आज तक अलीजे को चढ़ाती आई है और उसके साथ फजूल फजूल हरकतें करती आई है, आज वही चीज उसके बेटे पे आ गई है। जिसकी वजह से उसका बेटा काशिफ कहता है कि आज मुझे महसूस हो रहा है कि क्या तकलीफ होती होगी अलीजे आपी को जब आप उनको चढ़ाती थी। ये सारा कुछ आपका ही किया धरा है। आपने उनको तरह तरह की बातें की, उनके साथ इस किस्म का सलूक किया, तो आज देखिए उनका क्या हाल है और वो कितनी सुकून से हैं और आपका बेटा कितनी तकलीफ में। जिसको सुनकर रुमैसा रोने लग जाती है और हाथ जोड़कर माफी मांग लेती है और कहती है कि हाँ वाकई मुझे आज इस चीज का एहसास हो गया है
कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है लीज़े पर इस तरह की हरकतें और इन लोगों पर बुहतान लगा के। आगे से आप देखेंगे कि आलम भी कहता है कि मैं तो तुम्हें पहले ही कहता था, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे दिमाग में कोई चीज़ नहीं आती थी और तुम्हारी सारी ज़िंदगी इनके पीछे लग के अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना ही छोड़ गई थी। लेकिन देखो आज मेरे बच्चे कितने खुश और आबाद हैं और आज तुम्हारा काशिफ क्या हाल हो गया इसका। खैर जी आप देखेंगे कि बारी जो है वो इस चीज पर जैसा कि आपने देखा कि अटक गया है, लेकिन अब ही इसका सारा मामला सुधरने वाला है क्योंकि जैसे ही वो जाकर उसके अयान के मुंह के ऊपर सारे पैसे मार देती है और उसको कहती है कि मुझे तुम्हारा कोई पैसा नहीं चाहिए तो इसलिए मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि इस बात को लेके वो काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है कि आखिर ये सब कुछ क्या होगा। अनाया की प्लानिंग तो सारी खाक में मिल गई है। जिस पर वो उसको कहता है कि नहीं तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती, तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। तुम ये मत समझना कि बारी तुम्हें नहीं छोड़ेगा, बारी तुम्हें तलाक देने की सोच रहा है भाई, और बहुत जल्द तुम्हें तलाक दे देगा। तो इसलिए ये बात अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रखो और अपने जहन से ये फजूल बात निकाल दो कि वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये बात तो बिल्कुल तय है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस किस्म की गुफ्तगू करने की। मुझे पता है मैंने क्या करना है और मैं एक लफ्ज भी बारी के खिलाफ नहीं सुन सकती। ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। जिस पर वो काफी चीखो पुकार करता है, लेकिन जी बहुत बुरा हश्र करके परिशे वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ बार बार एक ही बात कह रहा है बारी का बाप कि मैं इस बात का यकीन नहीं कर सकता कि परिशे कोई इस तरह का काम कर सकती है। मुझे परिशे पे पूरा यकीन है। हमारे ही समझने में कोई गलती हो गई है बारी। ये बात तो तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा लो। आप देखेंगे जी रुमैसा बहुत परेशान है और कहती है कि मैं अपने की गई गलतियों का सारा कुछ बताऊंगी और सब कुछ बताऊंगी कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, और बहुत जल्द जुबैदा को बताऊंगी कि दादी की मौत जो थी वो किस वजह से हुई। मतलब ये है कि रुमैसा अपने मुंह से ही हर किस्म की अपनी बुराई खोल के आगे पेश कर देगी और कहेगी कि मैंने ये सब कुछ किया है, इन सब चीजों में मेरी ही गलती थी और मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है। जिसको सुनकर आलम इसको एक पल नहीं लगाएगा माफ करने के लिए। हो सकता है इसको छोड़ दे क्योंकि इसने जो जो हरकतें की है ना उससे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। और वो चीखो पुकार करेगा और कहेगा कि आखिर तुम इतनी घटिया थी, मैं तो सोच भी नहीं सकता था तुम्हारे इस घटियापन का। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। अगर मुझे जरा सा भी पता होता ना तो मैं तुम्हें इस घर में एक पल के लिए भी ना रहने देता। आप देखेंगे कि जुबैदा ही उसकी माफी तलाफी करवा के कहेगी कि छोड़ दीजिए, जो हुआ सो हुआ, अब आप इसको माफ कर दीजिए। जो सजा इसको मिलनी थी वो मिल चुकी है। सारी जिंदगी अब तरस तरस के इस बात को देख के रोती रहेगी कि आखिर उसके बेटे के साथ क्या हो।